हमने मेरे कल परसों को गई थी मैडम को यहाँ जो प्रसिद्ध रहे अगली इस तरह है कई तरह के आप लोग वो बोले जी मैं जब ठीक। सबसे पहले कोरोना वायरस को लेकर चले लॉकडाउन के कारण मजदूरों का पलायन किया जाना और उसके बाद आढ़तियों की नाराज़गी के चलते सरकार जो गेहूं खरीदने और सरसों खरीदने के सरकार जो किसानों को जो प्रॉब्लम आई है उसकी हम बात करने जा रहे हैं। आज हमारे साथ मंडी का दौरा, इससे पहले विधायक बलराज कुंडू और पूर्व विधायक आनंद सिंह दांगी भी महम मंडी का दौरा कर चुके हैं और कई बार आढ़तियों की बैठक का आयोजन किया जा चुका है। आज हमारे बीच भाजपा के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य शमशेर खरकड़ा, वो जो है किसानों की समस्या को जानने के लिए आए हैं और हम उनसे पूछ रहे हैं कि किसानों का आखिर सरकार की तरफ से कैसे सर आप किसानों को जो है ना प्रॉब्लम हो रही है, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, जब पूरी दुनिया लॉकडाउन में है, देश और प्रदेश लॉकडाउन में है, ऐसी परिस्थितियों में मुख्यमंत्री जी का ये बयान कि दाना दाना किसान का खरीदूंगा, इसमें कोई दौरा नहीं। लॉकडाउन की वजह से किसानों को भी, आढ़तियों को भी समस्याएं आई। उस तरह की समूथ की कल्पना करना भी ऐसे लॉकडाउन में मुमकिन नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार ने जो वादा किया था उसके मुताबिक आज जो है 50-60% गेहूँ की खरीद महम और हरियाणा प्रदेश में 70% के करीब अनुमान है कि गेहूँ मंडियों में आ चुके हैं और 15 तारीख तक मुख्यमंत्री जी का ये ऐलान है कि दाना दाना किसान का सरसों का गेहूँ का खरीदा जाएगा। इस लॉकडाउन में जो किसानों को लॉकडाउन की वजह से समस्याएं आई, वो समस्याएं छोटी हैं लॉकडाउन जैसी बड़ी समस्याओं के साथ अगर उसको तोला जाए। आज जो है ऐसी परिस्थितियों में किसान को लॉकडाउन से मुक्त करना, किसान मशीनरी को, दवाइयों को, किसान के साधनों को, मिस्त्रियों को और परचेज को स्मूथली चलाना, ये मैं हरियाणा सरकार की, मुख्यमंत्री की बहुत बड़ी उपलब्धि मानता हूँ। आज जो है प्रदेश में देखिए, विपक्ष की सर्वदलीय बैठक बुलाई मुख्यमंत्री जी ने। विपक्ष भी मुख्यमंत्री में कोई दोष नहीं निकाल पाया बैठक में। आज जो है इधर उधर बयानबाजी की जा रही है जो कि गलत और बेबुनियाद है। इसलिए मुख्यमंत्री का किसान भी, आढ़तियों को भी समस्याएं आ रही हैं, समस्याएं बीच बीच में ठीक भी हो रही हैं, सरकार उनकी सुनवाई भी कर रही है। अब महम मंडी में एक समस्या थी, सोसाइटी के माध्यम से एफिड की खरीद थी गेहूँ की, उसमें आढ़तियों ने यह समस्या मेरे को बताई। मेयर मनीष ग्रोवर जी, इनका फ़ोन गया जब बैठे हुए थे, उसके बाद एमडी से बात करी, एफिड वालों से बात करी और उसका ये समाधान हुआ कि भाई एफिड जो है अब महम में खरीद नहीं करेगी, केवल वेयर हाउस जो है महम में खरीद करेगी, तो उस समस्या का समाधान हुआ। इसी तरह से किसानों की कोई समस्या है, आढ़तियों की कोई समस्या है, डिप्टी कमिश्नर है, एसडीएम है, सारा प्रशासन जो है तैयार खड़ा है उस समस्या को दूर करने के लिए। निश्चित रूप से लेबर की समस्या थी, निश्चित रूप से किसानों को आने जाने में समस्या थी, लॉकडाउन की समस्या थी, उसके बावजूद भी अभूतपूर्व और सराहनीय काम देश में भी प्रदेश में भी हुआ है। आज भी मुझे अफसोस है कि ऐसे वक्त में लोग राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश करते हैं और आज भी जो है फ़ोटो खिंचवाने की जो परंपरा है वो जारी है। आज कांग्रेसियों के मैं बयान सुनता हूँ, मुझे हंसी आती है। वो ये कहते हैं कि हम ये करना चाहिए, मनोहर लाल जी को ये करना चाहिए। हरियाणा प्रदेश लॉकडाउन में ऐसा प्रदेश है जहाँ जो है रिकवरी रेट 70% से ज़्यादा है, कम से कम जो है केस हैं तबलीगी और दिल्ली की वजह से केस हैं, वरना किस तरह से कुशल नेतृत्व दिखाया मनोहर लाल जी ने और देश में दिखाया मोदी जी ने, इसकी कोई मिसाल दुनिया में नहीं मिलती। आज इसी दुनिया में सराहना है। और जो कांग्रेसी आज बड़ी बड़ी बात करते हैं, आज 50% से ज़्यादा केस जो विपक्ष की सरकारें 3 प्रदेशों में, महाराष्ट्र और आपका राजस्थान और दिल्ली,
इन आधे केस अकेले इन 3 स्टेटों में हैं, आधे केस पूरे देश में हैं। इन्होंने जितने सुझाव तक तरकीब जो भी जतानी है दिखानी है वो दिखाए ना उन प्रदेशों में, अपने सुझाव वहाँ देना, क्यों नहीं दे रहे? हरियाणा प्रदेश तो सबसे कम प्रभावित प्रदेश है दूसरे देश और दुनिया को देखते हुए। आज जो है कि बड़ी उपलब्धि है मनोहर लाल जी की और मोदी जी की, और लोगों को मैं बधाई देता हूँ इस बात के लिए, जनता को और आड़तियों को और किसानों को, कि इस लॉकडाउन में धैर्य और संयम बढ़ाए रखा, और धैर्य और संयम बढ़ाते हुए अनुशासन बढ़ाए रखा। और आज लॉकडाउन में मैम के योद्धाओं को, रोहतक के योद्धाओं को, मैं इस बात को हरियाणा के योद्धाओं को बधाई देता हूँ कि आज मैम में कोई केस नहीं है। मैम पूरी तरह से ब्लॉक अगर देखा जाए तो ग्रीन जोन में है, 2-3 केस रोहतक जिले में आगे, इसलिए हम गुलाबी जोन में हैं। तो आज जो है हमारी उपलब्धि सरकार की कोई कम नहीं है। और संकट के वक्त में सुविधाएं नहीं देखी जाती, संकट के वक्त में काम चलाया जाता है। और आज जो है जो बात करते हैं, सरकार को सुझाव देते हैं, आज जो है सरकार का शराबबंदी की एक यहाँ के विधायक की तरफ से सुझाव आया। मुझे अफसोस इस बात का है कि ब्लड टेस्ट करवा लो, जो आदमी बिना दारू पिए रात को सो नहीं सकता हो वो शराबबंदी का सुझाव दे रहा है। और मनोहर लाल जी ने शराब खोल ली तो ये कहा कि शराब क्यों खोल दी, मीडिया ने भी इसकी मुखालफत की। उसके बाद आ गया कि माफिया जो है 100 की दारू 400 की बेच रहा है। ये चाहे चौधरी बंसीलाल जी की शराबबंदी हो, चाहे आज की शराबबंदी हो, इस तरह के माफिया हमेशा सक्रिय हो जाता है। इसमें राजनीतिक रूप से किसी को दोषारोपण कराना बचकाना नादानी भरा फैसला है। आज जो है खिसियाणी बिल्ली खंबे नोचे। आज जो है इस विधायक को जिम्मेदारी दी थी लोगों की समस्याओं के समाधान करने की, लोगों की समस्याओं को दूर करने की, समर्थन दिया, समर्थन लेके भाज गया। आज पूरा हल्का जो है, पूरा इलाका अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। आज जो है सरकार के साथ रह के विकास के काम करवाने चाहिए थे। हमने भी ये सोचा था कि भाई चलो सरकार का समर्थन दे दिया, हल्के के विकास करेगा, हम भी अपने दुकान को ठंडा बस्ते में ले गए थे। लेकिन आज जो है जिस तरह से हल्के के साथ छल हुआ, कपट हुआ, धोखा हुआ, और एक नटवर लाल की भूमिका में यहाँ के विधायक ने अनाप शनाप बयानबाजी करने के अलावा कुछ नहीं किया। तो ऐसी परिस्थितियों में ये जो हल्का और यहाँ की जनता की तरफ से मैं यही कहूँगा कि वो धैर्य बनाए रखें। सरकार और शमशेर खरकड़ा आपके साथ है, आपकी हर समस्या सरकार तक पहुँचाना मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की अपनी जिम्मेवारी समझता हूँ, इसको बखूबी निभाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे शमशेर खरकड़ा, भाजपा नेता, और इन्होंने राजनीतिक और कुछ किसानों की बातें की। अब हम जानते हैं किसानों से कि आखिर समस्या क्या है और किसानों को सरसों खरीदने में और गेहूं बेचने में और सरसों बेचने में क्या परेशानी आ रही है, ये हम जानते हैं आखिर किसानों से। किसान है भाई, क्या समस्या आ रही है सरसों देख ले भाई, एक के सौदा तारना पड़ रहा है। अच्छा, समस्या इस तरह बुरी समस्या कहते आती सरकार में आई न आवन है। कैसे क्या क्या प्रॉब्लम आई? देख बार बार में तो सरसमता वो करनी पड़ा है। एक दिन गिर जाओ आराम या भीड़ रहो, हाथ ज़्यादा उससे ना पहले गिरा कर दे, उसमें आराम से आ जाते अपनी तुलवा की डगर जाते। इब गेट पास पर के लिए अलग आदमी लियाओ, अड़तरवाण खातिर अलग लियाओ, खेत में पड़े है ऊपर तक रामड़े लागण लाग रही है। इसमें दिक्कत कर रखी है सरकार ने, और ज़्यादा दिक्कत है। चलो ले इस कारण बीमारी के कारण कुछ वो हो सका था तो उसका भी वो कर ले के ओढ़े के नुक्के नुजू करीब एकदम 100 सीसर का हूँ मैं। सीसर माँ सारी सीसर की सरस मारी है। एक घर में घरा 2 आदमी काम करने वाले हैं, वहाँ आड़े भी गेट पास पे भी घर रामड़ फोड़न खातिर भी समस्या ही समस्या ना। पहले तुला कर दे, हमें बहुत बढ़िया डाला तुला कर दे। आखिर किसानों ने अपनी समस्या बताई और शमशेर खरकड़ा का यही कहना है कि किसान जो है वो धैर्य बनाए रखें। किसानों का एक एक दाना जो है सरकार खरीदने के लिए कृत संकल्प है। महम से जनता टीवी के लिए अजमेर गोविंद की रिपोर्ट।